friends, my name is Raj. So today I am doing maths of exercise 1.2 class 6. तो आज हम क्लास 6 की मैथ्स कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2. तो एक्सरसाइज 1.2 वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड है. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, a book exhibition was held for 4 days in a school. Now, the number of tickets sold at a counter on the first, second, third, and final day was respectively 1,094, 1,812, 2,015, and 2,751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो अभी इसमें हिंदी का क्या मतलब है कि एक बुक एग्जीबिशन हुआ था 4 दिन के लिए एक स्कूल में. तो अब उसकी टिकट्स जो काउंटर थी उस 4 दिन हुआ. तो पहले दिन हुआ था 1094 टिकट्स सोल्ड, मतलब बेची गई थी. दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे या फिर आखिरी दिन 2751 टिकट्स बेची गई थी. इसमें पूछा टोटल नंबर सारे टिकट्स का. तो इसमें तो हम ऐसे प्लस करके आंसर निकाल सकते हैं, पर ये है वर्ड प्रॉब्लम. तो हमें स्टेटमेंट पूरी सेंटेंस लिखना होगा. तो सबसे पहले हम लिखेंगे टिकट्स सोल्ड इन फर्स्ट डे, फिर इक्वल्स टू लगा देंगे और जो फर्स्ट डे में हुआ था 1094 वो इधर लिख देंगे. फिर ऐसे करके टिकट्स सोल्ड इन सेकेंड डे. अब सेकेंड डे में कितना हुआ था 1812, तो 1812 लिख देगी. थर्ड में टिकट्स सोल्ड इन थर्ड डे. अब थर्ड डे में 2050 हुआ था तो 2050 लिख देंगे. और फिर लास्ट या फाइनल फिर लिखेंगे टिकट्स सोल्ड इन फोर्थ और फाइनल डे. तो इधर आप अपना खुद का भी स्टेटमेंट बना सकते हैं कि कैसे कैसे होगा स्टेटमेंट. ये जो है लाइन्स, तो इसमें 4 डे और फाइनल डे दोनों एक ही है, तो 2751. आप इसे करेंगे प्लस, फिर लिखेंगे हम जब इधर प्लस कर लेंगे 4 + 2 6, 6 + 1 7, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20. इधर 0, इधर 2 कैरी हुआ, 2 + 8 10, 10 + 7 17. इधर 1 कैरी हुआ, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7. तो इसका है 7707. अब इधर जब ये आ गया तो इधर लास्ट में नीचे में लिखेंगे टोटल टिकट्स सोल्ड, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल टिकट सोल्ड इक्वल्स टू, फिर ये इधर नंबर लिख दीजिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल टिकट सोल्ड इन 4 डेज. फिर इक्वल्स टू लगा दीजिए और जो नंबर है 7707 वो इधर आ गया. और हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया. आप फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. तो अब सेकेंड क्वेश्चन है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. He has so far scored 6,980 runs in test match. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? तो शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है. अब उसने अभी उसने 6,980 रन्स बनाए टेस्ट मैच के अंदर. तो अब वो चाहता है
उसकी इच्छा है कि वो 10,000 रन कंप्लीट कर ले, पूरा कर ले। तो उस अब हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, मतलब अब उसे और कितने चाहिए जिससे वो उसके 10,000 रन हो जाए। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा माइनस, पर ऐसे नॉर्मल माइनस नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखनी होगी। तो सबसे पहले हमें 10,000 ऊपर लिखना होगा इस वाले में, क्योंकि जो 12 नंबर है वो ऊपर ही रहेगा। तो अभी स्टेटमेंट बनाते हैं, आप अपने से भी अपना स्टेटमेंट बना सकते हो। तो इधर मैं लिख रहा हूँ शेखर वांट, अब इधर शेखर वांट हो गया, मतलब उसे कितना चाहिए। फिर इधर इक्वल्स टू लगा दोगे, फिर 10,000 और इधर सामने रन्स। शेखर वांट 10,000 रन्स। अब दूसरे वाले में 6,000, अब इसमें लिखेंगे शेखर स्कोर्ड 6,980 रन्स। ठीक है, अब जब ये इधर हो गया शेखर वांट 10,000 रन्स, इधर हो गया शेखर स्कोर्ड 6,980 रन्स। तो अब इसे माइनस कर देंगे, 0 से 0 है तो इधर हमारा आ जाएगा 10, क्योंकि इधर से भी लिया 1, इधर 0 हो जाएगा। इधर 10 था पर 9 हो जाएगा, क्योंकि इसने इधर ले लिया, ये भी 9 हो जाएगा। 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 6 3 और इधर 0। फिर लिख देंगे रन्स। आप लास्ट में लिख देंगे, इधर को पूछा है हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, तो इधर लिख देंगे शेखर नीड्स, अब ये लिख देंगे 3,020 रन्स टू कंप्लीट 10,000 रन्स। तो अब सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win election? तो इसका हिंदी में मतलब है कि एक इलेक्शन हुआ था, उसमें जो जीता वो कैंडिडेट था उसके पास थे 5,77,500 वोट्स। ठीक है, 5,77,500 वोट्स। और जो उसके सबसे पास वाला अपोनेंट था, जैसे बीजेपी होती है तो कांग्रेस होती है, तो उसकी एक और पार्टी थी, एक अलग पार्टी थी, वो सबसे पास पहुंची थी, तो उसकी वोट थी 3,48,700 वोट्स। तो अब जो वो जीती है, जीते हैं 5,77,500 वोट से, तो वो कैसे, मतलब जैसे इनसे कितने ज़्यादा वोट से जीते, तो वो हमें पता लगाना है। पर इसमें हमें सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना हो, तो स्टेटमेंट लिखते हैं। तो सबसे पहले बड़े नंबर का लेंगे, तो ये आ जाएंगे। तो आधे से ज़्यादा स्टेटमेंट क्वेश्चन से ही लेना है, जैसे इधर the successful candidate registered फिर इक्वल्स टू लगा दो, फिर वही नंबर लिख दो 5,77,500, फिर आगे लगा दो वोट्स। एक स्टेटमेंट बन गई। अब दूसरी स्टेटमेंट, राइवल ऑफ
nearest rival, the nearest rival of successful candidate registered या तो आप इधर रजिस्टर भी लिख सकते हो या जैसे क्वेश्चन है, जैसे इधर मैंने बोला तो क्वेश्चन से भी ले सकते हैं, द नियरेस्ट ट्राइबल ऑफ सक्सेसफुल। तो इसमें भी आपको नियरेस्ट ट्राइबल, तो इसीलिए इसमें हम कुछ शब्द भी ले सकते हैं, जैसे स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन से भी ले सकते हैं। अब जो तीसरा अब जो इधर है ये है 3,48,700 वोट्स। तो अब इसे करना है माइनस, तो 0 से 0 इधर 5 है तो ये बन जाएगा 15। अब 15 माइनस 7 कितना होगा, 15 माइनस 7 हो जाएगा 8। और ये अभी ये 6 बन जाएगा, तो इधर से भी कैरी लेगा, बन गया 16, ये बन गया 5। 16 माइनस 8 5 माइनस 4 1 और 5 माइनस 3 2, तो ये कॉमर्स लगा देगी। अब इसमें आगे आंसर 2,18,800। तो अब हमें जो फाइनल आंसर होती है उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, तो इसमें लिखेंगे जैसे इसमें पूछा बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन इलेक्शन, तो इधर लिखेंगे हम सक्सेसफुल कैंडिडेट win the election by, अब ये नंबर लिख देगी 2,18,800 वोट्स। तो अब इधर थर्ड क्वेश्चन में खत्म होते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि क्रिएटिव बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of month. How much should the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? तो इसका हिंदी में मतलब है कि एक क्रिएटी की जो बुक स्टोर थी, एक क्रिएटी की बुक स्टोर थी, तो जो जून का महीना था उसके पहले हफ्ते ही उसकी बुक्स की जो कीमत थी वो जो उसने बेची और बुक से कमाई वो थी 2,85,891। और फिर जो वही जून के महीने में दूसरे हफ्ते में जितने उसने कीमत कमाई बुक्स को बेच के वो थी 4,768। तो अब हाउ मच द सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर, मतलब जो इन दोनों हफ्तों को मिला के कितना पैसा जमा होगा, कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो बताना है। और फिर कौन सी जो ज़्यादा है, कौन सा इन दोनों में से ज़्यादा पैसे दे रहा है, ये दिख रहा है, ये दूसरी वीक वाला दे रहा है। और फिर बताने कि कितने से मतलब कितने ज़्यादा दे रहा है उससे। तो अभी सबसे पहले यारो सॉल्व करते हैं कि वो दोनों कितने मिला के दे रहे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक वर्थ 3+2 लगा देंगे। अब इधर कीमत लिख देंगे, वर्थ लिख देंगे, फिर इधर सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इधर लिखेंगे द बुक्स, इधर भी बुक्स सोल्ड इन सेकंड वीक वर्थ मतलब होता है कीमत, उसकी कितनी कीमत है, फिर इक्वल्स टू इधर ये कीमत लिख देंगे 4,768
अब इधर क्या करेंगे, इसमें दोनों को मिला के बोला तो प्लस करेंगे, प्लस करते 1 + 8 9, 9 + 6 15, इधर 1 कैरी हुआ। अब इधर 1 इधर 8 बन गया 9। अब 9 + 7 होता है 16, इधर 6, इधर 1 6 + 0 6, इधर अब 8 इधर आ जाएगा। अब 2 + 4 6, इधर रुपीस। तो क्रीटी ने सारे 2 हफ्तों में मिला के बुक्स बेची तो उसमें 6,86,659 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो अब इसी आंसर को स्टेटमेंट में लिख देंगे। द बुक्स सोल्ड इन, आप अपना खुद का भी स्टेटमेंट बना सकते हो, इन बोथ वीक्स वर्थ इज इक्वल्स टू, अब ये लिख देंगे 6,86,659 रुपीज़। तो अभी ये पहले वाला तो हो गया। अब हमें बताने की सेल कितनी बड़ी थी और कितने से, तो ये क्वेश्चन मिटा देते हैं, फिर इसमें वही दूसरा पार्ट करते हैं इसका। तो क्वेश्चन मिट गया, अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो दूसरे पार्ट में पूछा था कि कितने से कितने माइनस करना, मतलब तो उसमें हम लिख देंगे, इधर फर्स्ट लिख दिया। अब दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। उसमें पूछा था कि जो दोनों में कौन ज़्यादा बड़ा है। तो अभी ये सबसे हम लिखेंगे, सबसे पहले सेकेंड, द बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक वर्थ was ग्रेटर। तो अभी ये तो हमने लिख दिया कि जो बुक्स सोल्ड हुई थी सेकेंड वीक में वो ज़्यादा बड़ी थी, पर अब हमें बताने कितने से। इधर फिर इधर वापस स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर वापस ऐसे करके जैसे इधर लिखा था द बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक वर्थ, इसे यही लिख देंगे द बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक वर्थ इक्वल्स टू लगाएंगे, फिर यही लिख देंगे 4,768 रुपीज़। अब इधर लिखेंगे ये वाला लिख देंगे, ऊपर वाला इधर नीचे में इसकी साइड में लिख देंगे द बुक्स सोल्ड इन books sold in first week worth is equals to, अब ये लिख देंगे 2,85,891। अब इसे सही ऑर्डर में लिख देंगे जैसे 1 में होता है, हर एक के ऊपर ऊपर। तो इधर 4,768, इधर 8, इधर 6, इधर 7, कॉमा लगा देंगे 0 0, फिर कॉमा फिर 4। अब इसे क्या करेंगे माइनस, तो 8 - 1 7। अब 6 - 10 नहीं हो सकता तो कैरी लेंगे, इधर ये हो जाएगा 16। अब 16 - 9 होता है 7। अभी 7 भी 6 बन गया, प्रश्न कैरी लिया, ये भी 16 बन गया, इधर हो गया 8। अब इधर ये 0 है 9, क्यों इधर पैर 10 था इसलिए कैरी दिया, 9 - 5 4। अब ये भी 9 है क्योंकि इसने ये वाले 0 को कैरी दिया था, 9 - 8 1। अब इधर 4 - 2, इधर हो जाएगा 2। तो इसका आंसर है 2,14,000। इधर ये इधर 4 ये भी कट जाएगा क्योंकि इसने भी कैरी दिया 3 - 2 1। तो इसका आंसर है 1,14,877। तो इधर इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे आंसर वाली।
तो इसमें पूछा था कि कितनी कीमत है दोनों में, तो ये तो हमने लिख लिया कि वो ग्रेटर है। फिर इधर लिख देंगे बाय 1,14,877 रुपीज। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी राइट इन द सिंगल डिजिट 6 2 7 4 3 ईच वंस टू। तो हिंदी में इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले माइनस करना होगा 5 सबसे बड़े नंबर और 5 डिजिट के सबसे कम नंबर, वो भी इन नंबर्स को यूज़ करके वो बनाने, और सबको बस एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट बनाते हैं। तो इधर लिख देंगे स्टेटमेंट बी द 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर using 6 2 7 4 और 3 इज इक्वल्स टू। अब इसमें हम नंबर बना लेंगे। तो 5 डिजिट सबसे ग्रेटेस्ट बनाने के लिए 7 6 और 4 3 2 76,432 हो गया। अब इधर लिखेंगे द 5 डिजिट, अब लीस्ट लिखेंगे सबसे कम वाला नंबर, लीस्ट नंबर यूजिंग, मतलब इसका हो गया द 5 डिजिट, जो 5 डिजिट सबसे कम नंबर, वो भी 6 2 7 4 3 को मिला के बस 2। अब सबसे कम नंबर देंगे तो इधर 23,000, इधर हो जाएगा 467। हम इन्हें माइनस कर देंगे। तो माइनस इधर हो गए माइनस, ये 2 है तो इधर 12 हो जाएगा, 12 - 7 5। इधर ये हो जाए, ये और था 2, ये फिर बन गया 2 पर इसने कैरी लिया तो ये भी 12 बन गया। 12 - 6 6, 4, ये 4 बन गया था 3, इसलिए अब ये भी कैरी लेगा 13 बन जाएगा। अब 13 - 4 होता है 9, ये हो गया 5 6, और 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 2 गया 5। तो फिर इधर स्टेटमेंट लिखेंगे तो डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटेस्ट and smallest number using 6 2 7 4 and 3 is 52,965। तो ये रहा अब आंसर आ गया फिफ्थ क्वेश्चन का। अब सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, a machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2016? तो इसमें बोला है कि एक मशीन हमें उसकी एवरेज स्पीड, मतलब वो हमेशा 2,825 जो स्क्रूज होते हैं वो बनाते हैं एक दिन के अंदर। पर अब इसमें पूछा है कि जनवरी के मंथ में 2006 में वो कितने बनाएंगे। तो अब जो 2000 जनवरी है तो इसमें जनवरी का मंथ होता है 31 डेज का, तो इसे हम 31 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। पर सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें था सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो अब है इसमें स्टेटमेंट बनाने, आप अपनी खुद की भी बना सकते हो। मैं अपनी खुद की बना रहा हूँ बना के।
तो इसमें सबसे पहले हमें इसका ऊपर वाला नंबर लिखना होगा, मतलब 2825। तो इसमें हम लिख देंगे मशीन मशीन, इधर लिख देंगे ऑन एवरेज मैन्युफैक्चर्स इन डे, अब इक्वल्स टू लगा देंगे 2825 लिख देंगे। अब इसका सेकेंड स्टेटमेंट लिखेंगे जो उससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें लिख देंगे जनवरी month of 2006। तो ये जब 2006 कर देंगे, 2006 इक्वल्स टू लगा लेंगे, इधर ये से भी लिख देंगे 31 डेज, क्योंकि 31 डेज का होता है। फिर इधर इक्वल्स टू लगा के इधर इनटू कर दो 31 डेज में। अब इधर 1 से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो 5 2 8 2, और इधर क्रॉस लगा दो 3 5 से 15 1 3 2 6 7 3 और 3 8 जा 24 4 2 और 2 इधर गया 3 2 6 इधर हो गया 8। अब इसे प्लस कर दो 5, इधर 2 प्लस 5 7, इधर 8 प्लस 7 हो गया 15, इधर 5 इधर आया इधर 1, अब इधर 1 कैरी हो गया, ये हो गया 7 और ये हो गया 8, तो ये आ गया। अब इसके आंसर वाले स्टेटमेंट जो लास्ट में आते हैं वो लिखना है। तो इसमें जैसे पूछा था हाउ मच स्टील प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी 2006, तो अभी इसमें लिखना है मशीन will produce 87,575 screws in month of January 2006। 2006 हो गया, ये आंसर वाली स्टेटमेंट हो गई। तो इसका जो अभी 7 से लेकर अभी इधर 12 क्वेश्चन तक है, तो जो 7 नेक्स्ट क्वेश्चन है और 12 तक वो अगले पार्ट में आएगा। अगला पार्ट इसके बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।